नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बेहतरीन तैयारी हेतु हिंदी ग्रामर के सेकेंड पार्ट वाला क्लास लेकर के आ गया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हम आप सभी को फर्स्ट पार्ट में वर्ड यानी शब्द के बारे में बताए थे पूरे डिटेल से। अगर आप लोग कल वाला क्लास नहीं देखे थे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कल वाले क्लास का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम पूरे डिटेल में बताए थे वर्ड के बारे में। आज आप सभी को नाउन यानी संज्ञा और प्रोनाउन सर्वनाम के बारे में आपको पूरी डिटेल से इस वीडियो में आपको हम बताने वाले, इसलिए आप लोग जो है इस क्लास को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, क्योंकि संज्ञा से आपको एक या दो प्रश्न फिक्स है। संज्ञा से आपको एक या दो प्रश्न फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा। और साथ ही वर्ड शब्द जो बताए थे उससे भी आपको एक या दो प्रश्न आपको पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जाके आप लोग कल वाला भी क्लास देख लीजिएगा और इस क्लास को आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पूरे अंत तक देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पर आए हैं तो इस चैनल को आप लोग जो है अभी ही 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लिए। तो चलिए दोस्तों, पूरे बेसिक से शुरू करते हैं और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आखिर संज्ञा होता क्या है। दोस्तों, हम लोग बचपन में पढ़े थे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम को संज्ञा बोलते हैं। जैसे दोस्तों विकास, रमेश, पटना, गंगा, ये सभी क्या है, संज्ञा है, क्योंकि ये सभी नाम है, इनसे पहचान है। रमेश कोई आदमी है जिससे उनकी पहचान हो रही है, विकास कोई है जिनसे उनकी विकास के नाम से पहचान हो रही है, एक नदी है जिनकी पहचान पटना में गंगा से हो रही है, एक शहर है जिनकी पहचान पटना से हो रही है। अगर हम कहें हे रमेश इधर आओ, अगर आपका नाम रमेश है तो आप आइएगा, लेकिन वहाँ पे अगर 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनमें हम बोलेंगे हे इधर आओ तो कोई नहीं आएंगे। उसी में से कोई अगर विकास रहेगा, बोलेंगे हे विकास इधर आओ तो वो विकास जरूर आएगा। तो नाम क्या है, नाउन किसी व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने वाले शब्द हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग को बताएंगे दोस्तों, संज्ञा को कई भागों में विभक्त किया गया है। पहला होता है प्राचीवाचक, दूसरा होता है अप्राचीवाचक, तीसरा होता है गण्य एवं चौथा होता है अगण्य। ये सभी बताएंगे आगे स्टेप में, सभी हम A to Z दर्शाए हैं, ठीक है। लेकिन अभी समझिए आप लोग दोस्तों, संज्ञा एक विकारी शब्द है। आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, संज्ञा क्या है। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें दोस्तों लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं। आप सभी याद कर लीजिएगा, विकारी शब्द उन शब्द को कहते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर उनमें क्या परिवर्तन हो जाता है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, दोस्तों पहले जो थे ना, वो संज्ञा को 5 भागों में बांटे गए थे। उसमें क्या थे, जिसमें वस्तु तथा धर्म की दृष्टि से भेद किया जाता था। लेकिन अब जो काफ़ी परिवर्तन हो गए हैं, अभी आपको उसी के बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, अभी जो है कई आधार पे बांटे गए हैं। अब जो वस्तु की दृष्टि के आधार से आप लोग देखिएगा, तो वस्तु की दृष्टि के आधार पर संज्ञा को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है आपका जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है आपका समूहवाचक संज्ञा और चौथा होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ये वस्तु की दृष्टि से बांटा गया है। वस्तु की दृष्टि से कितने भागों में बांटे गए दोस्तों, 4 भागों में बांटे गए हैं। तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों कि संज्ञा को वस्तु की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, 4 भागों में बांटा गया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम है इसका। अब देखिए, धर्म के आधार पर जो होता है दोस्तों इनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। धर्म के आधार पर संज्ञा का एक भेद होते हैं, जो होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से दोस्तों संज्ञा के अलग अलग भेद होते हैं। वस्तु के आधार पर अभी बताए थे आपको 4 भेद होते हैं। और उसी तरह अगर धर्म की बात करें तो धर्म के आधार पर संज्ञा के एक भेद होते हैं, जो होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इन्हीं को पहले मिला करके हम लोग बोलते थे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लेकिन अब ये संज्ञा के अभी वस्तु के आधार पर 4 भेद हैं और धर्म के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, 1 भेद होते हैं। और देखिए, वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में संज्ञा के कितने भेद है दोस्तों, 3 भेद है, जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वर्तमान में संज्ञा के अभी दोस्तों 3 भेद होते हैं। जबकि दोस्तों समूहवाचक संज्ञा और वह जातिवाचक संज्ञा को जो है द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा का ही भेद माना जाता है। आप सभी को अभी जितना भी बता रहे, एक एक स्टेप को आप लोग नोट करते जाइए। अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो देखिए, जिस शब्द से किसी एक
व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम आते हैं, दिशा आते हैं, उत्सवों आते हैं, त्योहार आते हैं, दिन महीने, ऐतिहासिक युद्ध घटना, नगरों, नदी, पर्वत, देश तथा राष्ट्रीय जातियों के नाम आदि आते हैं। किसके अंतर्गत? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। राष्ट्र के नाम, दिन, त्योहार, जैसे आपका जनवरी हो गया, माह का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद दिशा के नाम हो गए, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्सव, त्योहार के नाम, जैसे दुर्गा पूजा, होली। अब देखिए ऐतिहासिक नगर, जैसे ऐतिहासिक चीज़ हो गए, जैसे युद्ध हो गए, जैसे आपका हो गए अगर बोले जलियांवाला बाग हत्याकांड, युद्ध, ये सब क्या है? नगर के नाम। नगर में जैसे पटना आ गया आपका, पटना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी एक क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद दोस्तों पर्वत भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये सब आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें कौन है, तो जान गए आप लोग। अब आता है दूसरा आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वे होती हैं जिन शब्दों से किसी एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर बोले तो नदी, तो कौन नदी दोस्तों? किसी एक खास नदी, जैसे अगर गंगा कहे हम, ठीक है, अगर गंगा कहे तो खास गंगा की बोध करता है, तो वो हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य कहे तो सिर्फ मनुष्य का ही बोध होता है। घर कहे तो सिर्फ घर का ही बोध होता है। पहाड़ कहे तो सिर्फ पहाड़ का ही बोध होता है। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये जातिवाचक संज्ञा है। इनके अंतर्गत संबंधी व्यवसायिक पदों के कार्य या प्राकृतिक तत्वों के नाम आते हैं, जैसे वाहन, प्रोफेसर, तूफान, वर्षा, ज्वालामुखी आदि। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ये देखिए, जातिवाचक संज्ञा के दर्शित दो प्रकार के होते हैं, अर्थात अगर कहे जाए तो जातिवाचक संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? दो भागों में। अब देखिए इसमें क्या आता है कि कंटेबल और नॉन कंटेबल, ठीक है, अनकंटेबल, यानी एक ऐसा होता है जिसको हम गिन सकते हैं और एक ऐसा होता है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। उसी के आधार पर दोस्तों आप लोग याद किया जातिवाचक संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? तो जातिवाचक संज्ञा को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका आता है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा और दूसरा आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जैसे मेला, भीड़, गिरोह, सेना, ठेर, सभा, छावनी, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब समूहवाचक संज्ञा है। किनका भेद है दोस्तों? तो जातिवाचक संज्ञा का भेद है। अब दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा का जो पार्ट होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। आप लोग एक एक करके फरिया के लिख लीजिए, अच्छा रहेगा आपको। अब जिस संज्ञा से नाप तोल की कार्य किया जाता है, यानी मापा तोला जा सकता है, उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो जैसे तेल, सोना, मिट्टी, लोहा, दूध, फल, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। अगला आपका आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बारे में भी आप लोग जानिए, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको बता रहे। देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, गुण, दया अथवा व्यवहार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे आपका बुढ़ापा, जवानी, खटाई, मिठाई, बचपन, ये सब क्या है? ये सब टोटल भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अभी दोस्तों आपको जितने भी संज्ञा के प्रकार हैं सभी आपको बता दिए। आपको बताए थे दोस्तों कि जो जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका वर्तमान में संज्ञा के बताए थे आपको कि तीन भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं वर्तमान में दोस्तों? तो आपको बताए थे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये अभी वर्तमान का है। और आपको एक और बताए थे दोस्तों कि धर्म के आधार पर संज्ञा का एक भेद होते हैं। जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, धर्म के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? एक भेद होते हैं। और आपको बताए थे दोस्तों इससे पहले हम वस्तु की दृष्टि से संज्ञा के चार भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये सभी आपको बताए थे। और हम आपको यह भी बताए थे कि संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें दोस्तों लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। इससे पहले संज्ञा के कितने भेद थे दोस्तों? 5 भेद थे। तो तमाम बातें अभी आपको हम बताए हैं और आप लोग को जो भी बताएं A to Z आप लोग जो है
टोटल चीज़ को दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपका चलेगा दोस्तों सर्वनाम वाला चैप्टर। सर्वनाम वाला चैप्टर पूरे डिटेल में हम आप सभी को बताएंगे सर्वनाम होता क्या है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सर्वनाम एक विकारी शब्द है और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब देखेंगे अगर आप लोग हिंदी में, तो हिंदी में दोस्तों 11 सर्वनाम है। कौन कौन है दोस्तों? पहला है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सब कितने सर्वनाम है दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है? ये सब 11 सर्वनाम होते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। पहला होता है दोस्तों आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा होता है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप लोग समझ गए। अब दोस्तों आपको एक एक करके सभी के बारे में बताते हैं कौन सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है। अभी मुख्य रूप से आपको हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में ही बताएंगे, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आगे आपको और भी हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर होता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है दोस्तों आपका मध्यम पुरुष, एक मिनट दोस्तों, और तीसरा होता है दोस्तों अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है उत्तम पुरुष पर बात करने वाला, जैसे मैं, उत्तम पुरुष होता है मैं और हम। और दूसरा होता है दोस्तों मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आता है तू, आप, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात किए जा रहे हैं वह और वे। तो ये 3 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कुल 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। उत्तम पुरुष मैं, हम, मध्यम पुरुष तू, आप, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात किए जा रहे हैं वह और वे। ये सब क्या दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग जो है कल वाला क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम आपको स्पेशल एक एक टॉपिक का क्लास आपको हम करा रहे हैं। ठीक है, कल आपको फिर से हम सर्वनाम के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।